मध्य प्रदेश अब सिर्फ कृषि राज्य नहीं बल्कि भारत का अगला मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने जा रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है पीथमपुर से। अब कभी सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाला या जिसकी पहचान सिर्फ एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में थी, अब वो पीथमपुर सिर्फ मेक इन एमपी का ही नहीं बल्कि मेक इन इंडिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से, थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्या इसके मायने हैं। तो पीथमपुर मध्य प्रदेश का नया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो खबर हमारी यही है कि यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में इसकी स्थिति है पीथमपुर की, और इसको मध्य प्रदेश के डेट्राइट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का डेट्राइट यानी कि यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल और साथ साथ इंजीनियरिंग जो हम कह सकते हैं उसके हब के रूप में भी ये जाना जाता है। अब यहाँ पर 272 करोड़ रुपए की लागत से एक मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र का हाल ही में उद्घाटन किया गया है सीएम मोहन यादव जी के द्वारा। अब इस 272 करोड़ रुपए के निवेश प्रोजेक्ट से, इस नई औद्योगिक इकाई से यहाँ पर क्या क्या चेंज आने वाले हैं। तो परियोजना ये जो है, इस परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इस परियोजना से न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा देखने को मिलेगा बल्कि इससे 600 डायरेक्ट और 5000 इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। तो इसका अपना इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इसी खबर के आलोक में जानते हैं कि इस परियोजना से, जो कि इसमें आप देख रहे हैं कि लिवगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस विनिर्माण संयंत्र को धार जिले में इसकी शुरुआत पीथमपुर में की गई है। अब यहां पर इसका उद्देश्य क्या है, पहले इस उद्देश्य को बात कर ले। उद्देश्य ये है कि बेसिकली जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट यानी कि वैश्विक रूप से जो निवेश है यहां पर बढ़ाया जाए और साथ साथ एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हम एडवांस सेंटर के रूप में डेवलप कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो निर्मित चीज है वो सिर्फ लोकल मार्केट में ही नहीं बल्कि ग्लोबली निर्यात की जा सके, इस तरीके से उसको डेवलप किया जाए। जैसे चीन के शेंजिन प्रांत के बारे में आप जानते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जाना जाता है, तमिलनाडु ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। उसी तरह से पीथमपुर को भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, हम कह सकते हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप किया जाए। और यहां पर जो कंपनी, जिस कंपनी के द्वारा इस संयंत्र को लगाया गया है, तो उस कंपनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता भी अब इस संयंत्र के लगने की वजह से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चीन की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसी की हम कह सकते हैं भारतीय शाखा जो है लिंगडोंग मशीनरी, जिसकी हम बात कर रहे हैं यार, उसकी भारतीय शाखा का नाम क्या है, तो लिंगडोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके द्वारा है, लिंगडोंग के द्वारा ही यहाँ पर इस संयंत्र को लगाया गया है और उसकी वजह से क्या क्या चेंज हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, उस पर एक एक करके चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिंगडोंग इंडिया की अगर हम बात करें तो इससे क्षमता और स्वदेशीकरण का तीव्र विस्तार होगा। जैसे सबसे पहले इसकी जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। बेसिकली यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहले जो प्रोडक्शन 3250 एक्सकेवेटर वो बनाता था। एक्सकेवेटर क्या होता है, तो एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होता है, यानी कि बड़े बड़े आपको जैसे रोड निर्माण हुआ, ब्रिज निर्माण हुआ, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बड़ी मशीन समझ लीजिए। तो उस बड़ी इक्विपमेंट जो हम कह सकते हैं जो मशीनरी है, इसका ही निर्माण यहां पर होगा। जो पहले 3250 एक्सकेवेटर का निर्माण होता था, अब वो बढ़ के 7500 एक्सकेवेटर का निर्माण यहां पर किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में इसमें 6500 जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, इस तरह की जो बड़ी मशीनें हैं वो बनाई जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो वार्षिक उत्पादन क्षमता है यानी कि एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, सबसे पहले तो वही 3250 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 7500 हो जाएगी। और प्रारंभिक चरण में यद्यपि ये 6500 निर्माण उपकरण, इसका निर्माण, एक्सकेवेटर का निर्माण किया जाएगा। साथ साथ दूसरी खास बात यह है कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो पहले 40% ही स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल होता था, वो अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 60%। तो दूसरी खास बात यह है कि स्वदेशीकरण में भी इसका आप देख रहे हैं कि इंक्रीज होगा। तो 60% स्वदेशीकरण से क्या होगा, जो स्थानीय एमएसएमई है और ऑटो कंपोनेंट जो उद्योग है वो सीधे तौर पर उनको यहां पर लाभ होगा। क्योंकि अगर स्वदेशीकरण बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, इसमें मान लीजिए जो भी कल पुर्जे संसाधन लगेंगे अगर वो स्वदेशी होंगे, उसका परसेंटेज बढ़ेगा, तो स्थानीय जो एमएसएमई जो उद्योग है उसको लाभ होगा और साथ साथ यहाँ पर ऑटो कंपोनेंट्स जो भी उद्योग है उसको सीधे तौर पर लाभ होगा। तो दूसरा फायदा ये होगा। और वहां इसका फायदा किसको मिलेगा, तो वही आसपास के जो इस तरह के एमएसएमई और इससे संबंधित उद्योग है उसको फायदा मिलेगा। अब यहां पर देखिए, इसके अलावा अगर देखें तो इसका फायदा और क्या होने वाला है। तो देखिए दूसरा इसका फायदा ये होने वाला है कि जब इस तरह का कोई बड़ा संयंत्र लगता है तो उसके अन्य इंपैक्ट भी होते हैं। जैसे सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो रोजगार पर असर पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि 600 प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा और इनडायरेक्ट भी यहां पर अगर देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जो है
5000 प्लस जो है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट जॉब्स जो है वो लोकल इकोसिस्टम को क्या करेंगे, मजबूत बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि स्थानीय जो रोजगार सिस्टम है, स्थानीय रोजगार का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो भी इससे मजबूत होगा 600 प्रत्यक्ष और 5000 प्लस अप्रत्यक्ष रोजगार की वजह से। साथ साथ यहां पर अगर हम निवेश की बात करें तो 2026 के पहले 6 महीने में अगर आप देखेंगे, देखिए पिछले 2 साल में यहां निवेश काफी हुआ है, लेकिन साल 2026 के 6 महीनों में निवेश के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो वो अपार संभावनाओं की तरफ इशारा करता है, उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए स्वदेशीकरण तंत्र से आयात प्रतिस्थापन से आर्थिक मजबूती, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 60% जो कंपोनेंट है अगर वो स्वदेशी होगा, आयात पर जो निर्भरता है उसमें भी कमी आएगी, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि स्थानीय एमएसएमई और ऑटो कंपोनेंट उद्योग मजबूत होगा। तो ये तो इस स्लाइड से आप समझ गए होंगे कि इससे घरेलू जो विनिर्माण है यानी कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत और साथ साथ सशक्तिकरण को ये मजबूत करेगा। ठीक, तो आयात पर निर्भरता में भी कमी देखने को मिलेगी। दूसरी बात जो इन्वेस्टमेंट की हम कर रहे थे उस पर भी हम नजर डालेंगे। अब देखिए इस पूरे इकोसिस्टम से देखिए कैसे फायदा होगा। एक संयंत्र लग रहा है लेकिन उससे अवसर कई डेवलप हो रहे हैं, जैसे एमएसएमई सर्वाइवल बढ़ रहा है, जॉब मल्टीप्लिकेशन होगा यानी कि रोजगार सृजित हो रहा है, साथ साथ ऑटो कंपोनेंट्स की भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इंपोर्ट भी उसमें भी रिडक्शन होगा यानी कि जो हमारा आयात पर निर्भरता थी वो भी कम हो रही है। तो संयंत्र एक भले ही लग रहा हो लेकिन उससे स्थानीय क्षेत्र के जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उसमें हम कह सकते हैं कि मजबूती देखने को मिलेगी। बात दूसरी हम निवेश की भी करेंगे। देखिए निवेश की अगर हम बात करें तो केवल पिछले 2 साल में अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो 2 साल में जो एफडीआई आया है यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो आया है वो 10,000 करोड़ रुपए का आया है। 2 साल की ये बात हो रही है, लेकिन यहां पर जो निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं वो कहीं और ज्यादा उत्साह देने वाले हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे कि वर्ष 2026 के पहले 6 मंथ में ही लगभग 76,862 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। और इससे इस निवेश प्रस्ताव से अगर आप देखेंगे तो कई इसके लाभ हैं, जिसमें कि रोजगार सृजन भी एक है, जिसमें कि लगभग 82,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होने की संभावना है। साथ साथ 166 नई औद्योगिक इकाइयां जो है, नई हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं, उनके लिए भी भूमि आवंटित किया जा चुका है। और इससे भी इसको लेकर जो नई यूनिट्स हैं 166 जिसमें भूमि आवंटन हो चुका है उसे 41,950 करोड़ रुपए जो है उसमें निवेश होने की संभावना है। और यहां पर भी 50,000 से ज्यादा इन नई इकाइयों के माध्यम से, जिसमें 41,950 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो भूमि आवंटन हो चुका है उसमें होगा, तो इससे भी कुल रोजगार सृजन जो है हम कह सकते हैं 50,000 और होगा। तो इससे जो पहले 82,000 रोजगार सृजन की बात कही गई थी और भूमि आवंटन से 50,000, इसका मतलब कि लगभग 1,32,000 नए रोजगार सृजित होंगे इस क्षेत्र में। तो ये फायदा है किसी एक संयंत्र में इन्वेस्टमेंट होने और आसपास के पहले के प्रोजेक्ट को मिलने से रोजगार की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। पीथमपुरा की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप तो अब पहले से भी कुछ चीजें थी, कुछ अन्य चीजें भी आ गई, जिससे अब पीथमपुरा एक हम कह सकते हैं एक बहुआयामी औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पर अभी रिसेंटली आप देखें तो इसमें ऑटोमोबाइल ऑटो पार्ट्स के क्षेत्र में उसके एक सेंटर के रूप में डेवलप हो ही रहा है, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर के रूप में डेवलप हो ही रहा है। इससे अगर देखें तो पीएम मित्र जो टेक्सटाइल पार्क है उसकी वजह से भी इसको नई गति मिली है। और साथ साथ किसान इरिगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की यहाँ पर चौथी विनिर्माण इकाई का भी लोकार्पण हुआ है। तो कृषि और सिंचाई के एक संयंत्र के तौर पर भी यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो ऑटोमोबाइल ऑटो पार्ट्स के देश के प्रमुख सेंटर में ये शामिल हो रहा है पीथमपुरा। टेक्सटाइल की बात कर ले तो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की वजह से इस क्षेत्र को नई गति मिल रही है। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इसमें भारी मशीनरी का एक आधार बेस तैयार कर रहा है, तो इस दिशा में भी ये अग्रणी हो रहा है। फिर कृषि अवसंरचना की बात कर ले, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो किसान इरिगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की चौथी विनिर्माण इकाई की वजह से उसका भी लोकार्पण हुआ है। तो कृषि और सिंचाई क्षेत्र को भी लाभ होगा। तो हम देख सकते हैं कि बहुआयामी औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है पीथमपुर में। तो ये एक बेहतर हम कह सकते हैं कि कई चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। इससे क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या महत्व है, तो देखिए अगर लाभ की बात करें तो इससे इन सारी चीजों से सबसे पहला पीथमपुर का महत्व तो यही है कि जो मेक इन इंडिया जो राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वदेशीकरण का एक अभियान है उसी के अंतर्गत अगर देखें तो मेक इन एमपी के अभियान के केंद्र के रूप में, यानी उसी का एक राज्य संस्करण हम कह सकते हैं जो मेक इन एमपी है, तो उसमें एक अहम योगदान ये निभा रहा है। साथ साथ अगर आप देखें तो यहां पर एमपी के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट के
आकर्षक गंतव्य के रूप में ये देखा जा रहा है। यानी कि पीथमपुर में एमपी के अंदर हम ऐसे निवेश स्थान को देख रहे हैं जो कि लोगों को आकर्षित कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि यहां बनी हुई चीज न सिर्फ स्थानीय मार्केट में बल्कि ग्लोबली यानी कि वैश्विक मार्केट में भी अपनी भूमिका निभाएंगी। साथ साथ एफडीआई अगर होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा, तो सीधा सीधा असर उसका किस पर पड़ेगा, तो आर्थिक विकास पर उसका असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो बढ़ावा है उसको तो मिल ही रहा है, उससे आयात पर निर्भरता कम हो रही है, रोजगार और क्षेत्रीय विकास भी हो रहा है और ग्लोबल एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में पीथमपुरा डेवलप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया अभियान दोनों को मजबूती देने का काम कर रहा है। तो आधुनिक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण पीथमपुरा में हो रहा है जो कि ग्लोबल एक्सपोर्ट सेंटर के तौर पर हम देख रहे हैं विकसित हो रहा है और इससे अर्थव्यवस्था को न सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊंचाई देने में पीथमपुरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो पीथमपुर अब केवल क्षेत्रीय औद्योगिक केंद्र नहीं बल्कि एफडीआई, उद्योग, कृषि और तकनीकी विकास के संगम से मध्य प्रदेश के वैश्विक निर्माण का सबसे आकर्षक गंतव्य बन रहा है और मेक इन इंडिया के मुख्य स्तंभ के रूप में उभर रहा है। ये चीज आप मुख्य परीक्षा में भी इस तरह से अगर लिखेंगे, अगर इस पर प्रश्न आएगा तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। साथ साथ फैक्चुअल जो कॉन्सेप्ट हैं वो तो आपके प्रीलिम्स में पूछे ही जा सकते हैं। अब चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पिछले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश को लगभग कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई प्राप्त हुआ। विकल्प आपके सामने है, 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़। तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए अभी तक तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।